यहाँ देखने में आ रहा है काफ़ी टूर ऑपरेटर्स जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, आज की तारीख में भी उन लोगों ने कम पैसों का ऐलान कर रहे हैं, जो नामुमकिन है। नामुमकिन, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। आज कम से कम कैटेगरी में भी अगर कोई लेकर जाता है तो तकरीबन 6 लाख रुपए से कम में उसका हज नहीं करा पाता हो। ऐसी हालत में लोग 5 लाख का भी इश्तिहार दे रहे हैं, 4.5 लाख में कुछ लोग पैसे ले रहे हैं। फ़ोन करके पूछ रहे हैं लोगों ने। अनरजिस्टर्ड हो रहे हैं। पासपोर्ट भी बना लिए 15-20 अभी पिछले रमज़ान में मक्के मुकर्रमा में, मदीने मुनव्वरा में बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स हाजियों को छोड़ के गायब हो गए। बेंगलुरु का भी एक टूर फिजोटोन का था, 70-80 आदमी को लेकर आए, मक्के की होटल में उतारे, होटल वाले को पेमेंट नहीं किए, ना उनके पास रिटर्न टिकट, ना उनके लिए खाने का कुछ निज़ाम था। ऐसे बहुत हो रहे हैं। अहमदाबाद के, महाराष्ट्र के, आंध्रा के, तकरीबन जगह के आज ये कम पैसे का लालच दे के हाजियों के पास पैसे लेते हैं। मुश्किल से कोई वहाँ छोड़ लेकर जाके छोड़ा, कुछ लोगों तो यहीं पे छोड़ के चले गए। हमारे एसोसिएशन के ज़रिए से बार बार इस बात की आप लोगों के ज़रिए से हम लोग अवेयरनेस लेके आते हैं लोगों में, उसके बावजूद लोग धोखा खा जाते हैं। क्या हमारा इस मकबूल और ये शफ़ी अहमद साहब और मैं शौकत अली सुल्तान एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एसोसिएशन के कर्नाटक के हुज्जाज के लिए और हमारे मेंबरान के लिए भी, ना सिर्फ हुज्जाज बल्कि हमारे मेंबरान के लिए भी जो सेफ गार्ड स्टाफ दिया गया है। ऑफिशियल जो फिगर आया वो 79,200 समथिंग। तो इसमें पूरा डिस्ट्रीब्यूशन क्या शेयर रहा और किस अंदाज से कैटेगरी वाइज हुकूमतें दी है। दूसरी बात यह है कि इस बार हज काफ़ी महंगा हो गया है। जैसे आप लोग बेहतर जानते हैं, हज कमेटी जो 2,12,15,000 या 35,000 तक थी पिछले साल, पिछले 2019 में, आज जो 4 लाख रुपए कर दी गई है। प्राइवेट टूर वालों के लिए सबसे बड़ा यहाँ पे जो कीमत बढ़ गई है प्राइवेट टूरों में, उसकी वजह है मौलिमीन जो मीना अरफात के हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए। 2019 में जो मौलिम 3,000 रियाल में मिलता था, आज वो 12,000 रियाल पे चला गया है, यानी 9,000 रियाल, तकरीबन 2 लाख रुपए हो गए। खाली मौलिम में हवाई जहाज़ के किराए में इजाफ़ा हो गया और सऊदी अरब में 15% वैल्यू एडेड टैक्स वैट आ गया है और 5% म्यूनसिपैलिटी टैक्स आया है, जो पिछले दिनों नहीं था। सिर्फ 5% वैट रखा गया था, सिर्फ 2019 में इंट्रोड्यूस किए थे, उसके बाद उन्होंने उसको बंद ही कर दिए थे। अब जैसे ये खुला सारा की तो उन्होंने इस तरीके से रेट काफ़ी बढ़ा दिए, जिसकी वजह से हज महंगा हो गया है। 15% वैट, उसके अलावा 5% म्यूनसिपैलिटी टैक्सेस फॉर ऑल होटल्स प्लस है, प्लस। इस वजह से हज बहुत महंगा हो गया है। यहाँ देखने में आ रहा है काफ़ी टूर ऑपरेटर्स जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, आज की तारीख में भी उन लोगों ने कम पैसों का ऐलान कर रहे हैं, जो नामुमकिन है। नामुमकिन, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। आज कम से कम कैटेगरी में भी अगर कोई लेकर जाता है तो तकरीबन 6 लाख रुपए से कम में उसका हज नहीं करा पाता हो। ऐसी हालत में लोग 5 लाख का भी इश्तिहार दे रहे हैं, 4.5 लाख में कुछ लोग पैसे ले रहे हैं। फ़ोन करके पूछ रहे हैं लोगों ने। अनरजिस्टर्ड हो रहे हैं। पासपोर्ट भी बना लिए 15-20 अभी पिछले रमज़ान में मक्के मुकर्रमा में, मदीने मुनव्वरा में बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स हाजियों को छोड़ के
गायब हो गए। बेंगलुरु का भी एक टूर फिजोटोन का था, 70-80 आदमी को लेकर आए, मक्के की होटल में उतारे, होटल वाले को पेमेंट नहीं किए, ना उनके पास रिटर्न टिकट, ना उनके लिए खाने का कुछ निज़ाम था। ऐसे बहुत हो रहे हैं, अहमदाबाद के, महाराष्ट्र के, आंध्रा के, तकरीबन जगह के आज ये कम पैसे का लालच दे के हाजियों के पास पैसे लेते हैं। मुश्किल से कोई वहाँ छोड़ लेकर जाके छोड़ा, कुछ लोगों तो यहीं पे छोड़ के चले गए। हमारे एसोसिएशन के ज़रिए से बार बार इस बात की आप लोगों के ज़रिए से हम लोग अवेयरनेस लेके आते हैं लोगों में, उसके बावजूद लोग धोखा खा जाते हैं। कौन बढ़ा दिया सर ये रेट? करीबन तो जाना तो ये हुकूमत की जानिब से है ये, बल्कि इतनी देरी हो गई, ये 2-3 दिन में अब फाइनल किए हुकूमत ने मौलमीन का, वरना हम लोग हाथ बंधे बैठे थे। जब तक वो नहीं ओपन होता कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती थी हमारी। पिछले 3 दिनों में ही सारे एक्टिविटीज़ चल रहे हैं और उसमें भी शॉर्ट टाइम दिया गया है कि हम लोगों को हमारा काम मुकम्मल करने के लिए। इंशाअल्लाह काम अल्लाह ने चाहे तो आगे बढ़ाने का हम लोग दरख्वास्त की है मिनिस्ट्री में, थोड़ी बहुत हफ्ते भर की एक्सटेंशन के, वो हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। लोगों से अवाम नास खुसूसन जो हज पे जा रहे हैं या उम्रे में भी जाने की कोशिश करते हैं, उनसे हमारे एसोसिएशन की जानिब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि पूरी तरीके से इत्मीनान कर लें। क्या उस पैसे में उनका हज हो सकता है? या जो आदमी हज का कह रहा है क्या उसके पास लाइसेंस है? क्या उसको वीज़ा मिल सकता है? इस बात का पूरा इत्मीनान कर लें। टेक्नोलॉजी लेके आना चाहते हैं और सहूलियात देना चाहते हैं हुज्जाज को, जो ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात देना चाहते हैं। इसके लिए ये एक इनिशिएटिव विजन 2030 हज विजन, हज एंड उम्रा विजन 2030 करके एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया का। और ये हज स्मार्ट कार्ड्स लास्ट हज में बनाए थे, ये बना के ट्रायल बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट भी किए हैं और वो चाहते हैं कि आगे चल के इसको आम किया जाए। इस कार्ड से क्या होता है, हुज्जाज के लिए पूरा उनका रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड, उनका अकोमोडेशन का रिकॉर्ड, उनका जितना भी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए सब रिकॉर्ड उसमें रहता है। और इसमें ये क्या करते हैं, इसमें कलर वाइज देते हैं, रेड, ग्रीन, येलो, और ये कार्ड के येलो कलर इसकी निशानदेही करते हैं। वो जो जिस जगह वो रहते हैं खीमों में, वो निशानदेही होती है, ग्रीन, पूरा ग्रीन ही होता है। मतलब जो साउथ एशियन कंट्रीज को जब देते हैं वो ग्रीन कार्ड, तो उनका ये सब ग्रीन ही होना है। वो कार्ड देख के वो शनाख्त पकड़ के चले जाते हैं, ग्रीन ये करके। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर वो वर्क कर रहा है। तो ये कार्ड में पूरा इन्फॉर्मेशन रहता है, उनका एड्रेस, उनका नाम, उनका मौलिम, उनका ग्रुप कौन सा, कब आए वो, कब गए, पासपोर्ट नंबर, मेडिकल रिकॉर्ड, एवरीथिंग। अब जो कुछ भी आप उसमें एक्सेस कर सकते हैं। तो एक 2030 हज एंड उम्रा विजन जो बना रहे हैं, उसका एक ये है, इनिशिएटिव है। स्टाफ दिया गया है। ऑफिशियल जो फिगर आया वो 79,200 समथिंग। हाँ। तो इसमें पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हाँ वैसा कर लेते हैं। हाँ,